नमस्कार, आप एपीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बिहार के राजधानी पटना से दे रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के घटक दल यानी वीआईपी सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मंगलवार को आधी रात को मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। जैसे ही उनके आवास पहुंचे तो उसके बाद पूरी तरह से सियासत गलियारे में चर्चाएं तेज होने लगी। क्या मुकेश सहनी फिर से अपने पुराने साथी के दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गए? क्या मुकेश सहनी सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सहमत नहीं बन रही है? तमाम तरह की अटकलें तेज हो गई है। लेकिन आपको सीधी तौर से अगर बता दें तो मुकेश सहनी और दिलीप जायसवाल से घंटों बंद कमरे में बातचीत हुई है। देखिए, हाले सुबह से मीडिया के खबरों में सुर्खियां बनी हुई है। हालांकि मुकेश सहनी ने भी मीडिया के सामने आकर क्लियर कर दिया कि वो कहां जा रहे हैं और कहां रहेंगे। हालांकि दिलीप जायसवाल ने तो मीडिया से बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में एक घटक दल टूट रहा है, महागठबंधन की बड़ी टूट की संकेत मिल गया है और अगर वीआईपी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उनके लिए दरवाज़ा एनडीए का खुला हुआ है। ये बातें हम नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है। इधर मुकेश सहनी ने भी बयान देकर बड़ी तरह से सियासत हलचल में नया मोड़ ला लिया है। यानी तेजस्वी यादव को भी टेंशन बढ़ा दिया गया है। तेजस्वी यादव के लिए मुकेश सहनी लगातार मेहनत कर रहे थे। लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए, जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों एक चुनावी मंच पर सामने आते थे। लेकिन अब राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुकेश सहनी फिर से अपने पुराने साथियों के घर वापस होने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुकेश सहनी को लगातार कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी कहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंस सकता है। इसलिए मुकेश सहनी कल देर रात दिलीप जायसवाल से मुलाकात की है। दरअसल भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल और मुकेश सहनी की मुलाकात मंगलवार को हुई, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुकेश सहनी निषाद समाजों को ठगने का काम करते हैं। जब उनके सीट का कोटा मिलता है तो वो किसी भी सहनी को टिकट नहीं देते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा। किसी भी चुनाव में वो सहनी समाज को टिकट नहीं देते हैं। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या सहनी को एनडीए में बुलाने की कोई पहल की गई है तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सहनी महागठबंधन से दूरी बनाकर एनडीए में आए थे। उन्हें 11 सीट मिली थी, 4 विधायक भी बने, लेकिन बाद में तानातनी बढ़ी और सभी विधायक भाजपा में चले गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजनीति का यह चक्र फिर एक बार पूरा होता है या फिर नहीं, क्योंकि मंगलवार को जिस तरह से खबरें सामने निकल कर आई कि मुकेश सहनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से घंटों बातचीत हुई, उसके बाद से दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। यानी दिलीप जायसवाल भी मुकेश सहनी के प्रति चुटकी लिए तो मुकेश सहनी भी इन्हें आड़े हाथ लिया। मुकेश सहनी ने साफ तौर से कहा कि बीजेपी तो आदत है शुरू से ही हम जैसे छोटे घटक दल के पार्टियों को लूटने का। आपको याद करा दें कि हमने 4 विधायक बनाया था, इस बार 40 विधायक बनाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। ये लोग जो सोच रहे हैं कि हम उनके पार्टी में चले जाएं, ये उनकी भ्रम है। हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मन ठान लिए हैं और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मैं खुद रहूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं एनडीए में नहीं जा रहा हूं, ना जाऊंगा। इस तरह के रूमर फैला रहे हैं, इससे कोई तरह की दिक्कत नहीं है। यानी ये खबर को हम यहीं छोड़ चलाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।